इसराइल की एक बरस से जारी वहशियाना जारहियत के बाद अब से कुछ देर पहले ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा। मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो आपको। ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर हमला कर दिया है और ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया है, ऐसा कमाल का हमला किया है कि आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये बदला लिया गया है इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह को कत्ल किए जाने पर। ईरान ने 100 से ज्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। मेरे पास उन वीडियोस का अंबार है। जैसे ही ईरान ने हमला किया उसके बाद एक प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो एक्टिवेट होती है और वो प्रोपेगेंडा मशीन क्या कह रही है कि 90% बल्कि 99% जो मिसाइल फेंके थे ईरान ने, उनको आयरन डोम ने यानी इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको इंटरसेप्ट किया है, रोक लिया है। तो आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि गधे को कितने खल बिलो दे खिला लो लेकिन नहीं मानेगा, वो रजेगा कहाँ पर? कुर्डी पर, कचरे में ही जाके वो मुंह मारेगा। वही इनके साथ हुआ है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जैसे इनको किसी को जल्दी से जल्दी बेहतर हुरों के पास जाना होता है तो वो इजराइल की तरफ जाते हैं, वही काम हुआ है। मेरे पास ऐसे कमाल के सबूत है, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसराइल की जमीन के ऊपर आज रात जो है ना वो शबे बारात मनाई गई। ईरान की पासदारान इनकलाब की जानिब से बयान जारी किया गया कि अगर इसराइल ने कोई मजीद कार्रवाई की तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, जबकि इसराइल का मौक़िफ़ इस सामने आ चुका है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा? क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है, रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइली हमद साहब नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में लबनान पर हालिया कार्रवाइयों पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारी दुनिया में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेड लाइनें अबूर करता जा रहा था। गजा रेड लाइन थी, इस्माइल हनिया रेड लाइन थी और अब शहीद हसन नसरुल्लाह सबसे बड़ी रेड लाइन थी। ईरान बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ा है। मैं आपको ये बताऊंगा अब आगे चल के क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा, ईरान ने अमेरिका को क्या कहा है, अमेरिका ने ईरान को क्या कहा है, अमेरिका इस वक्त ईरान के कितने करीब पहुंच चुका है, ईरान पर बहुत जल्द हमला होने वाला है, क्या ईरान इसके लिए तैयार है? दोस्तों, अब तक तो कहा जाता है कि इजराइल सिर्फ आतंकी संगठनों के साथ लड़ रहा था, लेकिन किसी देश कोई एक्चुअल में इन्वॉल्व नहीं था डायरेक्टली। लेकिन अब ईरान ने अटैक करके अपनी भाई कबर तैयार कर लिए बेहतर औरों के पास जाने के लिए। सच में आज जैसे आतंकवादी मिलिटेंट्स, ये जाहिल पाकिस्तानी जितने खुश हो रहे हैं ना, इनके दिवाली के बम फट रहे हैं। कुछ दिन में देखना ये अपने पिछवाड़े को झटकाते हुए पिछवाड़े से आंसू टपकेंगे इनके। नहीं टपके तो हमें बता देना। देखा आपने फलस्तीनी जश्न मना रहे हैं इस वक्त, ये देखा आपने। मुझे बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया क्योंकि वो पिछले खुशी हो रही है। बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाइयों पे जो है वो जुल्म सितम कर रहे थे। ठीक है, हाँ। और उनको जो है जुल्म सितम कर रहे थे और उनके माल जो है उन पे कब्जा किया हुआ था। हाँ। तो वो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, ऐसा होना चाहिए था। हाँ। और उन्होंने बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है। ये सुनिएगा जरा, क्या दिल खुश कर दिया। नहीं है अच्छा क्योंकि लेकिन ईरान जो अपने डिफेंस में ये कर रहा है, एक लिहाज से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक वो बड़ी खबर है। अच्छा, बड़ी खबर से मुराद ये है कि इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे मुरतब हो सकते हैं। बहुत अच्छा किया, मैं तो बड़ा खुश हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, करना चाहिए। और हाँ। ईरान के पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, क्योंकि ईरान को अगर हम स्टडी करें, उसको देखें तो ईरान बेसिकली फाइट करता है प्रॉक्सीज के थ्रू। अच्छा, और हिज़्बुल्लाह जो है वो ईरान की एक प्रॉक्सी है। ठीक है। तो और वो प्रॉक्सी इसीलिए है क्योंकि डायरेक्ट वो वॉर कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि यूएन से प्रेशर आ जाएगा, यूएस से प्रेशर आ जाएगा, वेस्ट से प्रेशर आ जाएगा, तो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ता है। और बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी है, बिल्कुल उन्होंने ठीक किया, इट वाज जस्टिफाइड। इसराइल के पास है वो डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, एयर डोम है, आयरन डोम है, उसके लिए हमारे पास जो है ईरान के पास वो इतनी डिफेंस नहीं है। ठीक इस वजह से हमें जो ईरान है उसको चाहिए था कि पहले वो अपने लिए डिफेंस अच्छा कराता, उसके बाद जो है
वो उसके बाद फिर वो अटैक करता। बेसिकली तो वही है, डिफेंस होना लाजमी चाहिए। मतलब ईरान खतरे में आ गया, वो रेस्ट इन पीस टैग चल रहे हैं ईरान के लिए। बेसिकली तो वो उनके लिए रेस्ट इन पीस एक जज्बा है मुसलमानों के लिए, जो है तो टेक्नोलॉजी जज्बे से अब बड़ी हो गई है ना। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान 600 भी फेंकता तो भी इसराइल ज्यादा 5% नुकसान हो जाएगा, इसराइल को 10% हो जाएगा। लेकिन अब इसराइल ईरान के ऊपर जो हमला करेगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? बिल्कुल ये बात है, क्योंकि हमारे पास ईरान के पास डिफेंस बहुत सारा कम है और जो है उसको नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता ही है कि ईरान ने जैसे इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया है, तो भाई अमेरिका भी सपोर्ट करेगा, खुलकर सपोर्ट आ जाए। अभी तो पीछे से सपोर्ट थी, और खुलकर साथ आ जाएगा। अब दोस्तों एक और खबर आ रही है कि यूनाइटेड किंगडम वो भी साथ आएगा। तो भाई इराक तो तीनों तरफ से पहला जाएगा भाई। फिर जश्न बनाना, फिर बताते हैं हम क्या होती है मिलिटेंट्स का साथ देना, फिर जश्न बना के दिखाना, कसम से पिछवाड़े से आंसू टपकाओगे। जिस तरह जापान पे हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसके असरात आज तक मौजूद हैं। वहाँ पे लोग अपाहज पैदा हो रहे हैं, लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो ये कोई न्यूक्लियर अटैक थोड़ी है, कोई एटम बम ईरान ने इसराइल पे थोड़ी ना चला। ये तो मिसाइल का अटैक है जो कुछ एरियाज को टारगेट करेगा, उनकी मिलिट्री बेस को टारगेट करेगा। लेकिन ये मिसाइल क्या इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते? टेक्नोलॉजी में बहस, एयर डिफेंस में बहस, एयर डिफेंस, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको नहीं लगता कि ईरान ने जल्दबाजी कर दी नसरुल्लाह का बदला लेने में? देखें, जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा है। वो इस वक्त AI में भी हमसे बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा है। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे हैं, जो कि उनका एयर डिफेंस है उसको पूरी तरह से इतना उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। सही हो गया। और इसराइल का अगर हम देखें तो वो साइकोलॉजी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेके जा रहे हैं। एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसियां। मैं समझता हूँ कि वाकई ईरान ने जल्दबाजी की है, लेकिन अगर हम एक वे में देखें तो ईरान ने अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ईरान को कि उन्होंने इसराइल पर जो है वो एक बम बार यानी मिसाइल मारे। आपने कहा कि मुझे ईरान ने हमला किया, बड़ी खुशी हो रही है। इसराइल जो है मुस्लिम कंट्रीज फलस्तीन के, लिबनान के ऊपर जो है अटैक्स कर रहा है। अब ईरान पे जो हमला इसराइल करेगा उसमें आप मदद के लिए जाओगे? अब मैं तो नहीं कर जा सकता, क्योंकि लेकिन मैं मेरी हाँ, अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू, गवर्नमेंट डंकियां लगा के यूरोप जाते तब गवर्नमेंट कहती है। मैं अब नहीं, वो भी मुझे गवर्नमेंट नहीं जाने दी। 1-2 दफा लगाई थी, रास्ते में पकड़ लिया था। पकड़ के फिर वापस ले आए थे। ठीक है। तो आप लोगों को जैसे पता है कि पाकिस्तानी हमेशा दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना सीखते हैं और चाहते हैं दूसरे कंधे पे रख करके हम बंदूक चलाएं। वही काम इधर हो रहा। आपने लोगों ने अच्छी तरह से न्यूज देख ली। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सही है और क्या गलत है, हमारे कमेंट में बताइए। चलो, हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।